हर वीडियो के कमेंट्स में आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम संडे कमेंट लेकर आते हैं जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएँ। और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि आप इस संडे कमेंट के वीडियो को पूरा देखा करें। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि मैं पहाड़ों वाली की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज संडे है और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। आप सब तो जानते ही हैं, हम हर संडे एक संडे कमेंट Q&A वीडियो लाते हैं जिसमें आप सब जो भी प्रश्न करते हैं कमेंट के ज़रिए संडे कमेंट Q&A वीडियो में, नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं यात्रा से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो जाकर अपना प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट संडे हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पिछले संडे में संडे कमेंट नहीं आ पाया था, आप सब जानते ही हैं, हम माता रानी के दरबार थे, लेकिन इस बार हमने कोशिश किया कि आपके लिए संडे कमेंट लेकर आया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा है सौरभ कुमार जी ने। जय माता दी आयुष भैया, मेरा नाम सौरभ है। भवन से कटरा आने के लिए कौन सा रास्ता बेटर है, ताराकोट मार्ग या पुराना मार्ग? कम समय में किससे वापस आ पाएंगे? देखिए, अगर समय की बात करें तो आपके लिए पुराना मार्ग ज़्यादा बेटर है, उसमें आप कम समय में वापस आएंगे क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है। लेकिन ताराकोट मार्ग की डिस्टेंस ज़्यादा है और जो कि आपको अर्धकुंवारी से माता रानी के पवित्र धर्म की नगरी कटरा शहर लेकर आएगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अच्छे से आना चाहते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा नया ताराकोट मार्ग। लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो फिर आप पुराने रास्ते का चयन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विजय अरोरा जी कहते हैं वैष्णवी भवन में ऊपर डॉर्मेट्री मिल जाएगा क्या? 5 अप्रैल को सेम डे नाइट स्टे के लिए। ऑनलाइन तो नहीं अवेलेबल है, क्या करें, फैमिली के साथ आ रहे हैं। विजय जी देखिए, बुकिंग्स जो होती है वो 60 दिन पहले होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 5 अप्रैल को बुकिंग मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको सेम डे में कटरा में बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ विजिट करिए, पता कर लीजिए। अगर अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ पता कर लीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पूजा जी प्रश्न कर रही हैं चुन्नी या चोला में क्या चढ़ा सकते हैं? चुन्नी चढ़ाने सकते हैं या इसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, चुन्नी चोला आप माता रानी को चढ़ा सकती हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। चुन्नी खैर ज़्यादातर भक्तों को वापस भी मिल जाता है, लेकिन देखिए चोला जो होता है वो अलग प्रोसेस से चढ़ता है। चोला हाई अमाउंट का भी होता है, अलग अलग अमाउंट्स होते हैं, 2000, 3000, 4000, 10,000, जिस हिसाब से आप चोला चढ़ाती हैं उसके लिए आपको चोला लेना पड़ेगा। और भवन पर डोनेशन काउंटर है जहाँ पर आपको जाके अपना चोला सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपको एक रिसिप्ट देंगे वो, और उस डेट में आपका चोला जो है माता रानी को चढ़ेगा और आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है चोला का। आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है अब जो है वो रश्मि जी ने। जय माता दी। हेलो आयुष भैया, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, पिछले 4 साल से माता रानी के दर्शन की इच्छा हो रही है, नहीं जा पा रही हूँ। आपके द्वारा दी गई जानकारी से माता रानी की कृपा से अप्रैल लास्ट वीक में मेरा बुलावा आया है। हमें निहारिका कॉम्प्लेक्स में बुकिंग मिल गई है, पर दिक्कत ये है कि मुझे सुबह की अटका आरती में शामिल होना है और मैं आरती की बुकिंग कर ली हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं रात्रि में यात्रा शुरू करूँ ताकि सुबह में आरती में शामिल हो सकूं। साथ में बच्चे हैं, तो क्या हमें रात में यात्रा करनी पड़ेगी? कर सकते हैं, और पिट्ठू की सुविधा मिल जाएगी क्या? साथ ही आरती का टोकन नीचे निहारिका भवन से मिलेगा क्या? जय माता दी। देखिए, आरती के लिए अगर आप पूछ रही हैं तो पहले तो आरती अगर आपने सुबह का लिया है तो आपको नाइट में यात्रा शुरू करना पड़ेगा। और अप्रैल का जो महीना होता है उस टाइम यही होता है कि आपको पता ही है कि गर्मी काफ़ी लगता है, तो ज़्यादातर श्रद्धालु रात में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो रात में शुरू करना कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है। टोकन की बात रही तो टोकन आपको ऊपर पहुंचना पड़ेगा SDM ऑफिस, 1 घंटा पहले रिपोर्ट करिए, वहां आपको टोकन वगैरह जो भी है वो वहां से मिल जाएगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स से आरती की बुकिंग मिलती है, ठीक है। तो अगर आपका बुकिंग पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, और रात में आप यात्रा कर सकती हैं। बच्चे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पिट्ठू, पालकी, घोड़ा सभी सुविधा मिल जाता है। रात में सिर्फ बैटरी कार नहीं मिलता है 10 बजे के बाद, और रात में रोपवे नहीं चलता है। इसके अलावा आपको सुविधा मिल जाता है और हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गुलशन जी कह रहे हैं मेरा नाम गुलशन है आयुष जी, जय माता दी। माता की चुन्नी का प्राइस कैसे पता करें? मीडियम वाला चुन्नी देखिए वहाँ मिलता है, अलग अलग वैरायटी होता है, 120 रुपया, 100 रुपये, इस तरह से चुन्नी होता है।
चोला थोड़ा हाई होता है, जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया है। सत्य प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, भाई जी जय माता दी, बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग कॉपी है तो हमें साथ में काउंटर पे लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए बैटरी कार कहने का मतलब अगर आपका हुआ है, आपके पास रिसिप्ट है, तो भाई जिसका बैटरी कार है उसका रिसिप्ट होगा और वो वहाँ दिखाएगा और उसको जो है एंट्री मिल जाएगा। हाँ, अगर एक रिसिप्ट पे 4 लोगों का है तो सबको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा ना। वहाँ वो चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, आईडी वेडी चेक करते हैं, आधार देखते हैं, तब वो अलाउ करते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और हमसे प्रश्न किया है ऑल इन वन काव्या जी ने। जय माता दी आयुष जी, जय माता दी। हम हमेशा दिसंबर में जाते हैं माता रानी के पास, बट इस बार जून में जा रहे हैं तो क्या गर्मी ज़्यादा होती है? कुछ लोगों ने ऐसा बोला है, प्लीज़ बताइए। देखिए गर्मी तो आपको पता ही है कि जून में लगता है, लेकिन वो कटरा में लगता है। भवन पे आप किसी भी मंथ में जाइए, मॉर्निंग या नाइट में आपको ठंड महसूस होगा। और मैं जितनी बार भी यात्रा करता हूँ, अगर मैं जून में भी गया हूँ तो मुझे ठंड लगा और मैं गर्म कपड़ा कैरी करता हूँ। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि किसी के कहने से आप यात्रा कैंसिल कर दी, या कुछ ऐसे कह रहे हैं कि गर्मी में, जून में गर्मी लगेगा तो हम यात्रा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए सिस्टम भी है, आप चाहें तो रात में यात्रा शुरू करिए, रात में तो वेदर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर आपको दिन में गर्मी का ऐसा फील होता है तो उस हिसाब से आप अपना सिस्टम तैयार करके यात्रा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं। माता रानी ने बुलाया है तो आप जाइए, दर्शन करिए, तो बाकी तो माता रानी है ही। आगे बढ़ते हैं। सैंडविच वीरेंद्र जी कह रहे हैं, आई एम प्लानिंग इन वैष्णो देवी मंथ ऑफ मई 2023 विद फैमिली, What types of precautions has to be taken from कटरा टू भवन? सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्रिकॉशंस लेने की बात है। हाँ बस जनरली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, उनका ध्यान रखिए, समय समय पर फूड लेते रहिए, क्योंकि भोजन लेके ही आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरी वीडियोस वगैरह आप वॉच आउट कर लीजिएगा, यात्रा शुरू करने से पहले क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सो बहुत ही आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम जी कह रही हैं, जय माता दी, मुझे भवन पे रूम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ट्राई किया तो मुझे नहीं पता, मेरी बेटी ही ट्राई कर रही है, आईडी भी बनाइए, कैसे सब होगा, संभव कैसे है? देखिए ऐसा नहीं होता है, रूम्स डॉर्मेटरीज मिलते हैं। होता क्या है कि लोग तुरंत ट्राई करते हैं और नॉट अवेलेबल आता है तो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप कोशिश करते रहिए, आप 2-3 बार और ट्राई करिए, रुके रहिए, वेट करिए, बुकिंग्स मिल जाती है। और नहीं भी मिलता है तो आप जाइए कटरा में पता कर लीजिए, अगर सेम डेट में अवेलेबिलिटी है तो आपको उससे भी बुकिंग मिल जाती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। विकी जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, प्लीज़ बताइए भूमिका मंदिर कहाँ है? सर भूमिका मंदिर कटरा में ही स्थित है, आप कटरा पहुँच जाइए, या फिर पहले तो आप मेरा एक व्लॉग देख लीजिए भूमिका मंदिर का, जिसमें मैंने गाइड किया आपको कैसे जाना है। अगर आप वो नहीं देख पा रहे हैं तो आप कटरा पहुंच जाइए, किसी ऑटो वाले से पूछ लीजिए, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि कैसे जाना है। ऑटो वाले से पूछेंगे तो ऑटो वाला वहाँ ड्रॉप कर देगा, लोगों से पूछेंगे तो लोग आपको गाइड कर देंगे, सब कोई वहाँ पे गाइड आपको कर देगा। अब मैं यहाँ अगर आपको बताऊँगा भी तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं ये कहूँगा वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मॉम गीता, नवरात्रि में कितनी भीड़ होगी प्लीज़ बताइए, क्या क्योंकि हम छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं। देखिए नवरात्रों में भीड़ होता है और कोई प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतनी भीड़ रहेगी या भीड़ कम होगी या ज़्यादा होगी। जो कुछ होगा तो वो इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर करते रहेंगे। थोड़ी सी हवाएं चल रही होंगी और नॉइज़ आ रहा होगा एयर का, तो इग्नोर करिएगा। मेरा कैमरा भी हिल रहा है, आई होप अच्छे से वो स्टेबल रहे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अलग हो गया और आज मैंने सोचा कि छत से शूट करते हैं। काफ़ी वक्त कहते थे कि आपका छत वाला शूट नहीं आ रहा है, तो लीजिए आज मैंने सोचा कि चलो छत वाला शूट लोगों को दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एडी बोल रहे हैं, जय माता दी, मैं अनीता अजमेर से, राजस्थान से। RFID कार्ड क्या है, क्या इसके बिना यात्रा नहीं कर सकते? अगर ज़रूरी है तो इसके बारे में बताइए, ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं, कहाँ से मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया अनीता जी। देखिए RFID कार्ड आपको लेना पड़ेगा। RFID कार्ड एक कार्ड होता है, लाइक वो ATM कार्ड टाइप का होता है, वो आपको लेना पड़ता है, गले में लटका के आपको यात्रा करना होता है। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, अगर ऑनलाइन करा के जाते हैं फिर आपको वहाँ कटरा पहुँच के काउंटर जहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिलता था वहीं से आपको RFID कार्ड मिलता है। वो RFID कार्ड लेने के लिए आपको अपना नाम, अपना एरिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर बताना पड़ता है। आपको RFID कार्ड मिल जाता है और आप उसे यात्रा करके जब वापस आते हैं तो फिर आपको जहाँ एग्जिट पॉइंट है वहाँ आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेम यात्रा पर्ची का नया मॉडर्नाइज वर्जन आप RFID कार्ड कह लीजिए। वो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसे रिटर्न करना होता है, बस यही नया है। वैसे ही मिलेगा जैसे आपको यात्रा पर्ची मिलता था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जूही सिंह जी प्रश्न कर रही हैं, जय माता दी भैया,
मैं आपसे ये पूछ रही थी कि भैया बाथिंग घाट में स्नान करने के बाद लेडीज़ कपड़ा चेंज कहाँ करती हैं। देखिए वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो लेडीज़ों के लिए चेंजिंग रूम्स अवेलेबल हैं, बनाए गए हैं बाथिंग घाट पे, तो वहाँ आप चेंज कर सकती हैं कपड़ा, कोई इशू नहीं है। जितने भी बाथिंग घाट्स हैं जो बाणगंगा के पास हैं, वहाँ ये सुविधा मिल जाती है लेडीज़ों के लिए, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़ते हैं। यात्रा दर्शन जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, हमारे भवन पर कोई डॉर्मेट्री बुक नहीं हुआ है, क्या हम 3 से 4 लोग निहारिका भवन जाकर रात के लिए डॉर्मेट्री एक साथ बुक कर सकते हैं? और क्या हमारे ग्रुप में 3 से 4 लोग हैं तो हमें एक साथ पर डॉर्मेट्री लॉट हो जाएगा? निहारिका भवन में किस टाइम जाएं हम भवन के लिए डॉर्मेट्री बुक करना हो तो? देखिए डॉर्मेट्री बुक करने के लिए निहारिका में सेम डे में जो है सुबह 6 बजे काउंटर ओपन होता है, तो आप 4 बजे निहारिका कॉम्प्लेक्स सुबह में पहुंच जाइए। वहाँ आप अलग अलग लाइनों में खड़े हो जाइए, एक दूसरे से बात मत करिएगा। उन्हें ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो आपको वहाँ पर बेड अलॉट करेंगे, मतलब बेड देंगे कि 2 बेड 3 बेड 4 बेड ऐसे लिख के देंगे। वो बेड लेके भवन पहुँचिएगा और जब आप भवन पहुँचेंगे तो वहाँ आपको एक साथ ही बेड मिलेगा। आप एक साथ ही अपना बुकिंग दीजिए उन्हें कि हमारा बुकिंग है, और वो आपको एक रूम नंबर में एक ही साथ बेड को अलॉट कर देंगे, तो कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपेश मुखर्जी जी कह रहे हैं, वेबसाइट पर ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुकिंग दिख रहा है, RFID कार्ड कैसे मिलेगा? सर वो रजिस्ट्रेशन है, वो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जो वेबसाइट पे हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक स्लिप निकलेगा जिसमें QR कोड होगा, वो स्लिप को लेकर जाइए रजिस्ट्रेशन काउंटर जो कटरा में है, जहाँ से आप यात्रा पर्ची लेते थे, वहाँ आपको स्लिप दिखाना होगा और फिर आपको वहाँ पर RFID कार्ड मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगा। बसंत जी कह रहे हैं, हेलो भाई, यात्रा पर्ची शुड वी हैव टू बुक इंडिविजुअली आर पर्सन डू फॉर अ फैमिली? देखिए यात्रा पर्ची नहीं बुक करना है, आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना है। आप एक साथ 5 लोग की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ जाइए, लाइन में लग जाइए, स्लिप दिखाइए, 5 लोग लाइन में खड़े रहिए, सबको RFID कार्ड मिल जाएगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते ऑनलाइन तो वहाँ जाइए, सिंपल सा अपना नाम बताइए, एरिया का पिन कोड बताइए, अपना मोबाइल नंबर बताइए, आपको RFID कार्ड दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्श कर रहे हैं, विच वन ऑफ पुरानी गुफा एंड विच वन ऑफ न्यू गुफा, प्लीज लेट मी नो थ्रू बैक साइड इंटर गुफा विच आर कंस्ट्रक्टेड विद इन अ मार्बल पर पत्थर एंड मेन एंट्री सरानी ब्यूटीफुल मूर्त, प्लीज नो थैंक्स, जय माता दी। देखिए वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि पहले जब श्रद्धालु जाते थे माता रानी के दरबार, श्राइन बोर्ड द्वारा आर्टिफिशियल गुफा का निर्माण नहीं किया गया था, तो जो माता रानी का पवित्र गुफा है जहाँ पर सोने की पूरी परत लगी है और आरती में सुबह जहाँ इंसान बैठता है, जहाँ आप आरती देखते हैं सुबह में, वो है पुरानी गुफा। उससे दर्शन 14 जनवरी 15 जनवरी में ओपन होता है गुफा और मार्च के एंड तक खुलता रहता है। उसी से दर्शन होता है उस समय जब श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है। बाकी टाइम में आपको वो मार्बल गुफा से दर्शन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्राचीन गुफा से जाइए, चाहे आप उस मार्बल के किसी एक गुफा से जाइए, दूसरे गुफा से जाइए, आपको माता रानी के वही 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन होंगे, जहाँ माता महाकाली विराज है, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती विराज हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि ऐसा मत सोचिए कि आपको अलग अलग दर्शन होगा। कई भक्त को मैंने देखा ये सोचते हैं कि नहीं अलग अलग दर्शन होता है, अलग अलग पवित्र पिंडियाँ, ऐसा नहीं है। माता रानी की 3 पवित्र पिंडियाँ एक ही स्थान पर हैं, बस गुफा को ऐसे बनाया गया जैसे कि आप जाकर दर्शन अच्छे से कर पाए। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है मैपिंग के थ्रू, आप उसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं, क्या कटरा से भवन बैटरी कार है या कोई और ऑप्शन है? नहीं सर, कटरा से भवन के लिए आपके लिए जो है बैटरी कार नहीं है, अर्धकुंवारी से भवन के लिए है। कटरा से भवन आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी मिलता है, ठीक है। कटरा से अर्धकुंवारी भी आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी मिलता है, लेकिन अर्धकुंवारी से भवन के लिए बैटरी कार का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स का कोई नंबर मिल सकता है? सर नंबर नहीं होता है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो नंबर वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, आपको वहाँ बुकिंग करना पड़ेगा या वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है www.mavaishnodevi.org। आगे बढ़ते हैं। पुनीत शर्मा जी कह रहे हैं, जय माता दी भैया, मैं पुनीत शर्मा, मेरा क्वेश्चन है कि जम्मू रेलवे, जय माता दी भैया, मैं पुनीत शर्मा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जम्मू रेलवे स्टेशन के पास जम्मू की सिम प्री ऑन पोस्ट कहाँ से मिलेगी, जहाँ मैं फ्रॉड से बच सकूँ? मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है। कटरा में सिम को लेकर मेरे बोला कि सिम प्री ऑन पोस्ट है, वह सिम जम्मू से बाहर भी काम करेगा। मैंने 300 रुपया दे दिया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, मेरा हेल्प करिए।
देखिए यहाँ होता है विश्वास, ठीक है, पहले तो विश्वास होता है। अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये करिए, अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो बोल रहा है, अगर उन पर ट्रस्ट है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं बोल रहा है तो ये है कि आप उनसे बोलिए मुझे प्री ऑन पोस्ट लेना है, आप मुझसे चार्ज ले लो। 300 रुपये में तो नहीं मिलता है, 400 या 500 के आसपास प्री ऑन पोस्ट मिलता है। अगर वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आप सिम लीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, माई जियो ऐप। अपने मोबाइल में माई जियो ऐप इंस्टॉल करिए, नंबर डालिए, OTP आएगा और वहाँ खुद ही लिखेगा कि ये सिम प्री ऑन पोस्ट है या प्रीपेड है। वहाँ से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रीपेड दिया तो पैसे मत दीजिए, वहाँ कंप्लेन करिए, ये कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, क्योंकि जगत में हर जगह अलग अलग फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक जगह सेलेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आगे बढ़ जाते हैं। और हमसे पूछा है संजय जी ने, मेरी बेटी की बैटरी कार बुकिंग करते समय आधार नंबर और नाम गलत हो गया है, क्या वो बैटरी कार में अलाउ करेंगे अगर ओरिजिनल आधार दिखाएं तो? देखिए सर, सबसे पहले तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि आपको गलती नहीं करना है, और गलती हो गया है तो आप आधार लेकर जाइए। अब वो उनके ऊपर मैटर करता है वो कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो अलाउ कर देंगे, नहीं अच्छे हैं तो वो आपकी गलतियाँ दिखाएंगे, आपको गलत बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ID भी मैच करते हैं वो। एक बार जाइए, देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पॉलिसीज़ या टर्म्स एंड कंडीशन में यही लिखा है कि आपको सही जो है नाम फिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न किया ऑलराउंडर गेमर, अटका आरती में बैठने के लिए कितने साल के बच्चों का चार्ज लगता है, प्लीज़ बताइए। अगर बच्चा 8 साल से ऊपर है तो चार्ज लगेगा, 8 साल से नीचे तो चार्ज नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अलका जी कह रही हैं, सर जय माता दी। जय माता दी, मेरा नाम अलका है, मैं 20 फरवरी को दरबार गई थी, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, आपने हमको बहुत गाइड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बात है कि आपने अपना फीडबैक शेयर किया और मुझे खुशी है कि मैं आपको गाइड कर पाया। और बाकी तो सब माता रानी, उनकी कृपा से ही हम सबको गाइड कर पाते हैं। आकाश गुप्ता जी कह रहे हैं, जय माता दी भैया, मैं और मेरा दोस्त हम साथ आने चाहते हैं, वो मुस्लिम है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना दर्शन के वक्त? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा फ्रेंड था जुनैद, उसको भी मैं यात्रा पर लेकर गया था, वो भी मुस्लिम था, तो ऐसा नहीं होता है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं होता है। और आपको पता है कि वहाँ घोड़ा चालक है, पिट्ठू चालक है, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं, तो ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये था संडे कमेंट Q&A, जिसमें हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है जो आपने पिछले संडे में कमेंट के ज़रिए पूछा था। अगर आपके मन में फिर से कोई सवाल आ रहा है और आप हमसे पूछना चाहते हैं, देखिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, क्योंकि हर वीडियो के कमेंट्स में आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम संडे कमेंट लेकर आते हैं जिसमें आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएँ। और आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि आप इस संडे कमेंट Q&A वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपके जवाब इसी में मिल जाए। आपका प्रश्न अगर मिलता जुलता है तो आपके जवाब मिल जाए और आपको प्रश्न करने की ज़रूरत ना पड़े और हमें फिर इतना लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े। क्योंकि संडे कमेंट एक ऐसा सीरीज़ है हमारे चैनल का जिसके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, और तब जाकर संडे कमेंट बनता है। 20 से 25 मिनट का संडे कमेंट होता है, सभी प्रश्नों को हम लेते हैं, उत्तर देते हैं। तो प्लीज़ आप सब पूरा देखिएगा। और चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब इस परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन करेगा तो, अच्छा लगेगा कंटेंट तो, और भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी भक्त के मन में ऐसा प्रश्न हो और ये वीडियो देख ले तो उनके प्रश्न को जो है उत्तर मिल जाए, उनका प्रश्न दूर हो जाए। तो चलिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।